जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे साथी, जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। और साथी बता दें कि जितने भी क्वेश्चन ये सारे बच्चे कर रहे हैं वो उसका सिलेक्शन तक गारंटी है साथी। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन दिलाएगी साथी। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ है साथी। ये पेड पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ जो कि आपका सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है साथी। मैसेज करके साथी ये आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जा सकती है यहाँ पे कि यहाँ पूछा गया साथी कि निम्न में से जो है किसमें जो है 4 कच्छी हृदय पाया जाता है? मेढक में, मगरमच्छ में, मछली में या फिर साथी आपका गिरगिट में? चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें दोस्तों 4 कच्छी हृदय जो है पाया जाता है? चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर साथी 20 सेलेक्ट यहाँ पे मगरमच्छ में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। और साथी बता दिया जाए कि मगरमच्छ में तो 4 कच्ची हृदय पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मछली में अगर बात किया जाए साथी तो मछली में आपका कितना दोस्तों द्विवेशमी होता है। ठीक है, हृदय इसमें दो, जो कि आपका 2 कच्ची होता है साथी। और मेंढक की अगर बात किया जाए साथी तो मेंढक में आपका 3 कच्ची हृदय होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आप बताइएगा कमेंट में साथी कि गिरगिट में कितना होता है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है? चलिए बताइए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर साथी आपका हाइड्रोजन? चलिए साथी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर साथी हाइड्रोजन? चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। साथी इसका संकेतिक अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और साथी आपका हाइड्रोजन। चलिए कौन सा जब अम्ल जो है जल के साथ रिएक्शन करता है तो साथी क्या यहाँ पे उत्पन्न होता है, क्या प्रोड्यूस होता है साथी? बताइए क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है इस बात तो 100% की गारंटी देते साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर में। ये फुल पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि जब अम्ल जो है ये जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन जो कि उत्पन्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे आते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से जवाब देना साथी। पूछा गया साथी कि नोबेल पुरस्कार जो कि आपका नोबेल पुरस्कार निम्न में जो है आपका किस क्षेत्र में जो है नहीं दिया जाता? विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पे देख सकते जीव विज्ञान के क्षेत्र में या फिर साथी आपका भौतिकी के क्षेत्र में, रासायनिक के क्षेत्र में या फिर साथी आपका साहित्य के क्षेत्र में, किसमें नहीं दिया जाता साथी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथी, ये 8 मार्च 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट यहाँ पे जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। साथी बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, जबकि आपका अन्य क्षेत्रों में जो कि आपका जैसे आपका भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि डेंगू के समय जो है रक्तस्राव प्लेटलेट्स की जो है संख्या जो है किसकी कमी के कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के कारण या फिर साथी आपका प्लेटलेट्स के कारण या फिर साथी आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा या फिर साथी आपका प्लाज्मा के कारण? चलिए बताइए सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए साथी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, प्लाज्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बता दें साथी यहाँ पे कि डेंगू के समय जो है रक्तस्राव जो कि आपका प्लेटलेट्स की जो है संख्या की कमी के कारण जो है, याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है साथी, याद रखिएगा क्या होता है, तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है कि पालक में जो पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में जो है किसके डैश एसिड का जो है असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? चलिए बताइए, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, दुग्ध अम्ल या फिर साथी आपका ऑक्जेलिक अम्ल? चलिए राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार तो। ठीक है,
पर ध्यान से रिवीजन करना साथी, गलत या फिर सही आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, तभी आपको पता चलेगा साथी कि हमारा क्वेश्चन करने का लेवल किस तरीके से, ठीक है। चलिए बताइए साथी, पूछा गया कि पालक में प्राकृतिक जो कि आपका उत्पाद के रूप में जो डैश एसिड का जो है असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है, बताइए साथ ही। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया पे ऑक्जेलिक अम्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पालक में जो प्राकृतिक उत्पाद के रूप में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का जो है एसिड असामान्य रूप से जो कि आपका उच्च प्रतिशत होता है साथी, और यह विटामिन ए में भी जो कि आपका ए का भी जो कि आपका अच्छा माध्यम है, अच्छा स्रोत है, ठीक है। और साथी इमली में अगर बात किया जाए साथी, तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है साथी। और याद रखिएगा तो साथी यहाँ पे सिट्रिक अम्ल की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे साइट्रिक अम्ल, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आपका संतरा में पाया जाता है। और दूध में यानी दही में दोस्तों याद रखिएगा ये खट्टा जैसे आपका दही होता है, यहाँ पे दही में जो आपका खट्टा दूध में आपका और क्या होता है साथी, लैक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि अंडे को जो है सिरके के विलियन में जो है 20 से 24 घंटे तक जो है रखने पर क्या होगा। अंडे का आवरण घुल जाएगा, अंडे का आवरण टूट जाएगा, अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा, या फिर साथी आपका अंडे का आवरण का जो है आकार बढ़ जाएगा। चलिए बताइए, अंडे को जो है सिरके के विलियन में जो 20 से 24 घंटे तक रखा जा सकता है तो क्या होगा साथी। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती साथी अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, अंडे का जो आवरण जो घुल जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथी। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि गाइटर जिसको हम लोग दोस्तों गंडमाला की जो है बीमारी कहते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों ये किसके कारण है साथी, थायराइड ग्रंथि के कारण, अधिवृक्क के कारण, या फिर साथी अधिवृक्क ग्रंथि के कारण, या फिर साथी अग्नाशय के कारण, या फिर साथी आपका जिगर के कारण, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे थायराइड ग्रंथि के कारण, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथी बता दें कि गाइटर जिसको हम लोग गंडमाला कहते हैं, ठीक है, ये थायराइड ग्रंथि की बीमारी है साथी। और याद रखना दोस्तों, अगर अग्नाशय की अगर बात किया जाए साथी, तो अग्नाशय जो कि आपका मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से आंसर बताना, ठीक है। पूछा गया साथी यहाँ पे कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जो है जीवाश्म ईंधनों के जो है दहन के फलस्वरूप जो है कौन सी गैस निर्मित होती है। ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर साथ ही आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसका दोस्तों अच्छे से रासायनिक सूत्र भी आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगर पता होगा तो। नहीं पता होगा तो साथ ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वायु की जो है अपर्याप्त मात्रा में जो जीवाश्म ईंधनों के जो दहन के जो है फलस्वरूप जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपका निर्माण होता है साथी। और याद रखना, अगर मीथेन की अगर बात आया साथी, तो याद रखिएगा कि मीथेन गैस जो कि आपका धान के खेत और आपका जानवरों की जो है जुगाली के दौरान जो है निर्मित होता है, ठीक है। एक साथी कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि आपका पौधों श्वसन क्रिया के जो है दौरान जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और साथी इससे पहले बता दें कि जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी, अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। और साथ ही बता दें साथी कि जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ अगर एक बार रिवीजन करके जाते हैं सेंटर पर तो गारंटी के साथ बताते साथी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा ये पेड पीडीएफ साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगा, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए साथी, गारंटी के साथ बताएं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए साथी, पूछा गया यहाँ पे साथी कि सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है। चलिए साथी बताइए, यह जो कि आपका रासायनिक ऊर्जा को जो है उष्मीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है साथी, या फिर साथी आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को जो प्रकाश ऊर्जा में चेंजेस करता है, या फिर साथी आपका यह सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, या फिर साथी आपका यह रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। 54 का राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी, या जो है सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि जठर अम्ल द्वारा जो है पेट में जो है स्रावित क्या होते हैं, पार्श्विक या कनिकाओं, या फिर साथी आपका अम्लीय कोशिकाओं, या फिर साथी आपका गैस्ट्रीन स्राविक कोशिकाओं, या फिर आपका पेप्टिन जो कि पेप्टिक आपका कोशिकाओं। चलिए साथी पार्श्विक कोशिकाओं क्या हो जाएगा राइट आंसर साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पे पार्श्विक कोशिकाओं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों, जठल अम्ल जो कि आपका पार्श्विक कोशिकाओं का द्वारा जो है पेट में जो है स्रावित होता है साथी। और याद रखना कि पेप्टिक की अगर बात किया जाए साथी, यहाँ पे पेप्टिक कोशिकाओं के बारे में, तो ये छोटी आंत के जो ऊपरी हिस्से में जो है पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा साथी। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत है साथी, मनुष्य में जो आमतौर पर जो गुणसूत्रों की जो है जोड़ी की संख्या कितनी होती है। चलिए साथी बताइए, गुणसूत्रों की जोड़ी की आपकी बात किया जाए तो 20, 23, 10 या फिर साथी आपका 21। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रयास जरूर करेंगे साथी, गलत हो या फिर सही आप देने का प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा साथी कि कहाँ पे गलती किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर आप एक बार गलती करेंगे तो साथी तो अगले बार नेक्स्ट बार में जो है गलती नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रयास करने से साथी आपका जीत हो, प्रयास करने से ही आपका सिलेक्शन होगा साथी, ना प्रयास करने वालों को कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया यहाँ पे 23 जोड़ी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कि मनुष्य में जो है आमतौर पर गुणसूत्रों के जो है जोड़ी की जो है संख्या ये 23 जोड़ी होती है साथी। और याद रखना कि गुणसूत्रों को जो है मानव के जो आनुवांशिक गुणों का जो है वाहन माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बताना है साथी पारिस्थितिकी के निर्माण में जो है शामिल क्या होते हैं। केवल भौतिक कारक या फिर साथी आपका केवल जो है जीवित जीव या फिर साथी आपका जीवित जीव और आपका भौतिक कारक या फिर साथी आपका केवल कीट पतंगे। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे का पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते साथी ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि 57 का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए साथी, यहाँ पे जीवित जीव और आपका भौतिक कारक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा साथी, ये पारिस्थितिक यहाँ पे अगर बात किया जाए साथी कि पारिस्थितिकी के जो है निर्माण में जो है जीवित जीव और आपका इसमें भौतिक कारक शामिल होते हैं साथी। और याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र जो कि आपका जीव मंडल में जो है एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। ठीक है, आगे आते हैं सत्य अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया सत्य कि सभी सजीव जीवों को जो है हिटेकर 1969 द्वारा जब प्रस्तावित आपका प्रणाली के तहत जो कि आपका किसके डैश समूह में जो है समूह में वर्गीकृत किया जाता है, 3, 7, 1 या फिर साथी आपका 5। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथी 5, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि सभी सजीवों को जो है हिट टेकर 1969 द्वारा जो है प्रस्तावित प्रणाली के तहत जो है 5 समूहों में जो है वर्गीकृत किया गया साथी, बांटा गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि अम्लीय और आपका जो क्षारीय तत्वों के जो है निर्धारण के लिए जो हम लिटमस पत्र अथवा किसके उपयोग कर सकते हैं, लवण का, शर्करा का, सोडा का या फिर साथी आपका हल्दी का। चलिए साथी राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ये 8 मार्च 2019 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी, बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे हल्दी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अगर बात किया सत्य कि अम्लीय और आपका क्षारीय तत्व के जो निर्धारण के लिए हम आपका लिटमस पत्र और आपका हल्दी का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं सत्य अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया सत्य बताना प्यार मोबाइल से कि प्रजनन में जो है अंतर्निहित आपका भिन्नता लैंगिक आपका जो कि आपका प्रजनन की जो विफलता के कारण होती है, डीएनए की जो कॉपी के कारण डीएनए गुणन या फिर आपका डीएनए मिलान या फिर साथी आपका डीएनए विभाजन। चलिए सत्य राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया सत्य डीएनए के कॉपी के कारण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रजनन में जो है अंतर्निहित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और आपका डीएनए के जो कॉपी के कारण होती है। ठीक है, आगे आते हैं सत्य अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सत्य। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया सत्य बताना है कि स्थलीय पारिस्थितिकीय में जो है हरे पेड़ पौधे के जो है सूर्य के जो प्रकाश की जो ऊर्जा का लाभ ग्रहण कैसे करते हैं, कितने करते हैं साथी, 4%, 2%, 3% या फिर साथी आपका 1%। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट के साथ ही 1%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि स्थलीय पारिस्थितिकी के में जो है हरे पेड़ पौधे सूर्य के जो है प्रकाश का जो है लगभग जो कि 1% जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना अच्छे से कि हम विद्युत चालक में जो है विद्युत धारा की जो तुलना में किससे कर सकते हैं, बताइए साथी।
हम विद्युत चालक में जो है विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? इंटरसिटी रेल यात्रा, या फिर साथी आपका नदी में जल धाराओं के द्वारा, या फिर साथी आपका यहाँ पे एक शहर में जो कि आपका बस यात्रा, या फिर साथी आपका सड़क में चल रहे लोग। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों, नदी में जो है नदी में जल धाराओं के से कर सकते हैं साथी, तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दें साथी यहाँ पे कि जो है हम विद्युत चालक में जो है दोस्तों विद्युत धारा की तुलना जो है ये नदी में जो कि आपका जल धाराओं से जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना प्यार मोहब्बत से कि एक यंत्र साथी जिसका उपयोग जो है ये परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, किसके क्या कहलाता है? जायरोस्कोप कहलाता है साथी, या फिर आपका ओमीटर कहलाता है, थर्मामीटर, या फिर साथी आपका एमीटर। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है साथी, बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जो है क्या कहलाता है साथी, एमीटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि थर्मामीटर के बारे में अगर बात किया जाए साथी, तो थर्मामीटर जो है साथी ये आपका वह युक्ति है जो आपका ताप को मापने के काम आता है। ठीक है, एक आता है साथी ओमीटर। तो ओमीटर के बारे में बताते हैं साथी, तो ओमीटर जो है एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रतिरोध को जो है मापता है। साथ ही जायरोस्कोप के बारे में अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों किसी वस्तु को जो है कोणीय स्थिति को जो मापने के लिए काम आता है। ठीक है, कौन? जायरोस्कोप। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और एमीटर जो है ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने की यंत्र है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी कि स्वाद में जो है खट्टे खाद्य पदार्थों की जो प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होता है, या फिर साथी आपका क्षारकीय होता है, या फिर आपका उदासीन, या फिर साथी आपका अम्लीय होता है। इससे पहले साथी जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना साथी। अगर इस बार SSC में सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है, सिलेक्शन भेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों अगर पाई चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते साथी ये पेड PDF आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% इस बार SSC के अंदर सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए साथी अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट यहाँ पे साथी अम्लीय तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए दोस्तों कि खट्टे जो कि आपका स्वाद में जो है खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्या हो सकती है? अम्लीय होती है। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कैटेनेशन का जो है गुण किस में जो है सबसे जो है अधिक आसानी से जो कि आपका प्रबल होता है? सिलिकॉन में, या फिर साथी आपका गंधक, या फिर कार्बन, या फिर साथी आपका नाइट्रोजन में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया पे साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी कार्बन। ठीक है, याद रखिएगा साथी कार्बन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो दोस्तों याद रखना कैटेनेशन का जो है गुण कार्बन में जो सबसे अधिक आसानी से जो कि आपका प्रबल होता है साथी। और अगर सिलिकॉन की अगर बात किया जाए साथी तो बता दें यहाँ पे अगर साथी यहाँ पे बता दें कि सिलिकॉन के बारे में, तो यह पृथ्वी पर जो है दोस्तों ऑक्सीजन के जो है बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है कौन? सिलिकॉन। गंधक की अगर बात किया जाए साथी तो याद रखिएगा दोस्तों कि गंधक जो है साथी जो हल्के पीले रंग का जो है स्वाद रहित और आपका गंधक रहित ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना अच्छे से आंसर पूछा गया कि जैव निम्नीकरणीय जो कि आपका माने जाने वाला पदार्थ कौन सा? चलिए चार ऑप्शन साथी आपके सामने। किसी भी प्रकार का जो है निम्नीकृत नहीं किए जा सकते, या फिर साथी आपका रासायनिक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं, या फिर साथी आपका जैविक प्रक्रिया से जो कि आपका निम्नीकृत किए जा सकते हैं, या फिर साथी आपका भौतिक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। चलिए साथी राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 66 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी जैविक प्रक्रिया से जो कि आपका निम्नीकृत किए जा सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथी आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। और यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों इस स्वाद में कड़वे पदार्थों की जो प्रकृति क्या होती है? दोस्तों क्षारीय, अम्लीय, या फिर साथी आपका उदासीन। चलिए बताइए, अगर पता है तो दोस्तों आप कमेंट में देने का प्रयास जरूर करेंगे दोस्तों। सिलेक्शन की गारंटी देते आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों क्षारकीय तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्षारकीय ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि स्वाद में जो कड़वे खाद्य पदार्थों की जो प्रकृति दोस्तों याद रखना, तो याद रखना क्षारकीय होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं
साथ ही अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से जवाब देना है साथ ही, ठीक है। बताना है कि पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को जो है डैश ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। चलिए, थर्मल थर्मल या फिर साथ ही आपका भौतिक, गतिज या फिर साथ ही आपका रासायनिक। चलिए, जो भी साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताया जाता साथी। अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर वीडियो किए हैं वो सारे प्रीवियस वाला वीडियो आप कर लेना साथी। इससे पहले वाला गारंटी के साथ बताते साथी, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए, बताइए सकती राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए साथ ही रासायनिक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि पौधे में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथ ही, बताने कि रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट करने और आपका दूध की जो वैधता को जो बढ़ाने के लिए जो किस प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है। संपेचन, संक्षेपण या फिर साथ ही आपका वाष्पीकरण या फिर साथ ही आपका पाश्चुरीकरण या फिर साथ ही आपका हाइड्रोजनीकरण। चलिए, राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों पाश्चुरीकरण, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, रोग पैदा करने वाले जो कि आपका सूक्ष्म जीवों को जो नष्ट करने और आपका दूध की जो वैधता को जो बढ़ाने के लिए जो कि आपका पाश्चुरीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, जो आपको कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से साथी बताना है कि किसी सफ़ेद कपड़े में जो है लगा करी का जो है दाग साबुन लगाने पर जो है लाल भूरे रंग में जो है बदल जाता है, क्योंकि साबुन की जो है प्रकृति क्या होती है साथी, क्षारकीय होती है, अम्लीय होती है, क्षारकीय होती है या फिर साथी आपका उदासीन होती है। चलिए, राइट आंसर बताइएगा। अच्छे से आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर तो, और जितने भी क्वेश्चन बताते साथी इस जीडी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे साथी। बस जितने भी क्वेश्चन बताते हो तो उसको फुल रिवीजन करके जाना। चलिए, बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्षारकीय, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि किसी सफ़ेद कपड़े में जो है लगा करी का जो है दाग साबुन लगाने पर जो है लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि उसका साबुन की जो है प्रकृति क्षारकीय होती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अम्लीय होती है तो बिल्कुल राइट आंसर, क्षारीय होती है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना साथी। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी सेलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना साथी एक बार रिवीजन करके जाना है, गारंटी के साथ बताते साथी। ये पीडीएफ जो भी बच्चे रिवीजन करके चल गए तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना साथी, मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% इस बार सिलेक्शन तक लेके जाएगा एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए साथी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।